Hello everyone, welcome to the another video of mole concept calculation based on chemical equations। तो उसको हम देखेंगे। इससे पहले आपको वही पुरानी वीडियोस वाली चार चीज़ें रिवाइज करा देती हूँ कि 1 मोल किसके इक्वल होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के, या फिर एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक वेट के, ये आपको नहीं भूलना है, विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP वॉल्यूम, which is equal to 6.023 into 10 की पावर 23, which is very popular number known as Avogadro number। इतने पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल जिसकी भी बात हो रही है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वॉच दोज वीडियोस बिफोर दिस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। What mass of silver chloride will be obtained by adding an excess of hydrochloric acid to a solution of this? तो for this we need to write an equation। वॉट मास ऑफ सिल्वर, तो इसमें क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और लिखा हुआ है एक्सेस, यानी कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, मतलब जितना सफिशिएंट रिएक्शन के लिए चाहिए सब हो जाएगा। ये बनाएगा AgCl प्लस HNO3। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि इसका मास निकालना है और सिल्वर नाइट्रेट का मास दिया हुआ है 0.34। सिंपल है, इक्वेशन बैलेंस भी है। अगर ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन अगर नहीं होती है तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। Ag का 108 सब कुछ गिवन है, प्लस नाइट्रोजन इज 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन 3 इंटू 16 इज 48, तो ये आपके पास आ जाएगा 170। AgCl का निकालेंगे, Ag 108 प्लस 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 143.5। तो 170 ग्राम्स तो दे रहा है 143। हमेशा मॉलिक्यूलर मास ही कंपेयर करेंगे इक्वेशंस में। 170 ग्राम्स तो 143.5 दे रहा है। एक कितना देगा, 143.5 अपॉन 170, और निकालना किसके लिए, 0.34 के लिए, 143.5 अपॉन 170 इंटू 0.34। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.287 ग्राम्स ऑफ AgCl। सिंपल है। अगर इसके आगे कोई कोफिशिएंट होता तो हम उस कोफिशिएंट को भी कंसीडर करते। सपोज इसके आगे 2 होता तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर मास लेते। तो आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन है, कैलकुलेशन उसका मॉलिक्यूलर मास को कंसीडर करके करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज NCERT क्वेश्चन, क्लास 11th। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एक्वस। ये इक्वेशन दे रखी है, सिंपल है। इसी इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, वो मुझे इक्वेशन लिख के क्वेश्चन करना अच्छा लगता है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, निकालना क्या है, इसको निकालना है। रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, 5 ग्राम ये है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, इसको पहले देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 4 है कोफिशिएंट, तो इस 4 को भी कंसीडर करेंगे। ये 4 है कोफिशिएंट तो 4 भी कंसीडर करेंगे। 4 इंटू हाइड्रोजन इज प्लस, इसका मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल रही हूँ, 4 भी कंसीडर करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट 4 है। 1 प्लस क्लोरीन होता है 35.5। कितने उसके साथ रिएक्ट, मैंगनीज का कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 ही है, तो मैंगनीज को आप निकालेंगे। मैंगनीज का Mn होता है 55, ये सब क्वेश्चन में गिवन होता है, 2 इंटू 16, तो उसको आज जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5, 55 प्लस 32, तो ये हो गया ये। तो आपको क्या करना है, ये प्रोपोर्शन, ये इतने के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको मान लेते हैं x, ये हमें नहीं पता, x और ये 5, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब यूनिटरी मेथड कुछ भी लगा सकते हैं। इतना 4 इंटू 36.5 तो 87 के साथ कर रहा है।
x कितना, उसका वही प्रोपोर्शन निकालना है कि x 5 ग्राम कितने HCl के साथ, यानी कि x ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल देंगे। x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये इधर 436.5 अपॉन 87 इंटू 5। उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 8.39 विच इज नियरली इक्वल टू 8.4 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सैंपल ऑफ इम्प्योर मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद, इसको ध्यान से देखना है, इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव रेस्पेक्टेड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ और रेस्पेक्टिव सॉल्ट यानी कि MgSO4 देगा प्लस हाइड्रोजन। अब ये भी रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इफ द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, आपको सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, बिना बैलेंसिंग के कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। इफ 1 ग्राम ऑफ इम्प्योर, अभी थोड़ी देर के लिए इम्प्योर ये वाली चीज साइड में रखते हैं, गिव इतना, मतलब कि 1 ग्राम ये इम्प्योर वाला है, ये हाइड्रोजन कितना दे रहा है 298.6 cc। कैलकुलेट परसेंट प्योरिटी, एसटीपी पे ये इतना दे रहा है। तो एसटीपी पे हम वॉल्यूम को भी कंपेयर कर सकते हैं। मास के केस में क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कंपेयर करते हैं। वॉल्यूम के केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट वॉल्यूम। जैसे इसका वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ मैग्नीशियम बिकॉज बोथ द कोफिशिएंट्स आर 1। इसका एक वॉल्यूम रिएक्ट करेगा इसके एक वॉल्यूम H2SO4 के साथ, जो कि एक वॉल्यूम MgSO4 देगा और एक वॉल्यूम हाइड्रोजन। तो इतना वॉल्यूम ये है। इसके 1 कोफिशिएंट से क्या पता लग रहा है कि ये कितने, इतने 298.6 cc के साथ ही, इतने ही वॉल्यूम के साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके बना रहा होगा। इससे हम कंपेयर करके ये निकाल सकते हैं मैग्नीशियम। अब देखिए, एक नोन रिलेशन यूज करेंगे। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 24 गिवन है, 24 ग्राम तो 22.4 लीटर एट STP। ये मैंने उल्टा लिख दिया क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास निकालना था, तो हम इस तरीके से लिख देते हैं। 22.4 लीटर STP तो 24 ग्राम्स होता है। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि 20, ये हमारे पास नोन रिलेशन है कि 22.4 लीटर एट STP किसी भी गैस का उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के इक्वल होता है। यहाँ एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो हमें निकालना किसके लिए, 1 कितना होगा 22 अपॉन इसको, क्योंकि यहाँ पे CC है तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ 22,400 ग्राम्स के, और निकालना कितने के लिए 298.6 cc। तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन 22400 इंटू 298.6। ओके, तो ये वाला ग्राम, ये वाला वेट एक्चुअल वेट आ गया मैग्नीशियम का। हाइड्रोजन से हमने मैग्नीशियम का वॉल्यूम निकाला और वॉल्यूम के पास हमारे पास एक नोन रिलेशन होता है कि 22400 तो 24 यानी कि एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। तो इतना कितने के इक्वल होगा इसके, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.391 ग्राम्स। तो इसका मतलब हमें पूरी कैलकुलेशन करके पता चल गया कि मैग्नीशियम जो इसमें से इम्प्योर में से जो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा था वो कितना था 0.319 ग्राम्स। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द परसेंट प्योरिटी। अब सिंपल है, परसेंट प्योरिटी निकालना है। तो प्योर कितना था, जो प्योर था वही तो रिएक्ट कर रहा था, तो प्योर कितना था ये मैग्नीशियम अपॉन टोटल कितना है 1 ग्राम दिया हुआ है इंटू 100। तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 31.9%। सिंपल है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे इक्वेशन के बेसिस पे इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट भी कंसीडर करना है। ओके, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो lecture series helpful, then do subscribe, like, comment and share to this channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.